आज सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और जब मैं उठी तो उस्मान को भी ऑफ़िस जल्दी जाना था। लेकिन उस टाइम गैस भी नहीं आ रही थी क्योंकि गैस का जो शेड्यूल है वो 6 बजे आती है, तो ऑफ़िस इनको जल्दी जाना था, तो ये बग़ैर नाश्ता किए ही ऑफ़िस चले गए थे। उसके बाद जब मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई तो मेरी आँख लग गई और मैं भी आज इतनी लेट उठी, 10 बजे मेरी आँख खुली है और उस टाइम भी गैस ही नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आज उठ के। और दूसरा ये कि आज थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो बस समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो खैर किचन से स्टार्ट ले लिया था। वैसे मेरा किचन साफ़ ही होता है जब मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि मैं रात में ही अपना किचन वगैरह सब क्लीन करके रख लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है। फिर भी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने उठा के एक साइड पर रख दी थी। उसके बाद साथ साथ मैंने फिर अपने दूसरे काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि टाइम तो पास करना था किसी ना किसी तरीके से, गैस का वेट करना था और साथ साथ बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दिया था जो फ्रिज में रखा हुआ था, या ब्रेड पे कुछ मक्खन वगैरह लगा के मैंने उनको दे दिया था। बच्चों का तो कुछ आसरा हो गया था आराम से। उसके बाद फिर मैं बॉटल्स भरने बैठ गई थी। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि ना कूलर वगैरह बना लेती हूँ और उसमें बर्फ़ डाल देती हूँ और बॉटल्स को भर कर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे ज़्यादातर फ्रिज नहीं खोलते, कूलर से ही पानी ले लेते हैं और फ्रिज भी बार बार नहीं खुलता, तो कूलिंग भी नहीं ख़त्म होती फ्रिज की। बस फिर उसके बाद सफाई करनी शुरू कर दी थी। बच्चे भी इधर से उधर राउंड लगा रहे थे, उनका भी टाइम पास नहीं हो रहा था। कह रहे थे मम्मा कब आएगी गैस, बहुत भूख लग रही है। मैं भी परेशान हो गई थी कि आज जो हुआ है वैसे बहुत गलत हो गया है, क्योंकि बंदा टाइम से चल लेना। और मैं बस यही सोची थी, बस मुझे लेटना नहीं चाहिए था, मुझे अपने कामों को कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक रूटीन बनी हुई होती है इंसान की, उस हिसाब से चल रहा होता है और सारे काम भी मैनेज हो जाते हैं, वक्त पर सारे काम हो जाते हैं। और आज मुझे मेरी अम्मी भी बहुत याद आ रही हैं, और अम्मी अक्सर तकरीबन रोज़ ही बात हो जाती है अम्मी से कॉल पर, लेकिन बाज़ दफ़ा शादी से पहले का टाइम याद आता है कि अम्मी किस तरह से ख़्याल रखती थी हर चीज़ का, खाने पीने का, नाश्ते का। और बाज़ दफ़ा दिल करता है कि कोई सुबह सुबह हमारे लिए भी नाश्ता रेडी करे, तो अम्मी बहुत याद आती हैं इस तरह से। और हर लड़की को ही याद आती होंगी शादी के बाद, क्योंकि शादी भी एक ज़िम्मेदारी का ही नाम है। शादी के बाद ज़ाहिर है फिर हस्बैंड होते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनका ख़्याल रखना, देखभाल करना हर चीज़ का। जिस तरह पहले अम्मी हमारा ख़्याल रखती थी, अब हम अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, वक्त पर करनी होती हैं सारे काम। तो यहाँ पर मैं अब किचन में आ गई थी और अपने किचन को समेट रही थी और तैयारी कर रही थी। टाइम भी हो रहा था, 12 बजने वाले थे कि गैस जैसे ही आए तो मैं फिर नाश्ता रेडी कर लूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली थी और फिर मैंने अपने काम को शुरू करना था। अब जब मैंने आटा निकाल के देखा तो आज दूसरा काम ये हो गया, पहला तो गैस नहीं थी और दूसरी बात ये हो गई कि आटा नहीं था। वो आटा था वो ख़मीरा हो गया था। आप लोग ख़मीरे आटे का क्या करते हैं? मैं तो ख़मीरा आटा जो होता है उसको वेस्ट नहीं करती। अगर ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुआ होता तो जैसे कि ये ताज़ा ताज़ा ही था, तो मैं इसका ना गुलगुले वगैरह बना लेती हूँ, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो इसमें बस चीनी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, उसका अच्छा सा बैटर बना लें, ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता। और उसको बाद में शाम के टाइम में बच्चों को चाय के साथ गुलगुले बना के दे देती हूँ। पर मेरा आटा रेडी हो गया है और अब मैं इस तसले को धो लूँगी, और जो बर्तन छोटे मोटे पड़े हुए हैं वो भी हाथ के हाथ धो के रख लेती हूँ। मेरी आदत है कि जो अगर सिंक में बर्तन हो मैं हाथ के हाथ धो के रख लेती हूँ, ज़्यादा बर्तन में इकट्ठे नहीं करती, वरना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो उनको धोने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा हाथ के हाथ बर्तन धो के रख ले, तो वही ठीक रहता है और जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको काउंटर में रखते हैं तो ज़्यादा वो हमारा काम नहीं बढ़ता और आराम से हमारे सारे काम हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक भी किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पे मेरे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहें, मेरी डेली रूटीन भी आपको मिलती रहें। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी रूटीन्स और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगते हैं। अब बस नाश्ते की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। चाय का पानी रख दिया था और साथ ही दूध बॉयल करने के लिए मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और दूध बॉयल करने भी रख दिया था। लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैंने दूध बॉयल करना शुरू किया तो दूध भी तीसरा मेरे साथ ये मसला हुआ। प्रॉब्लम आज के दिन ये हुई कि दूध भी आज फट गया था। पता नहीं क्या मसला हुआ, फ्रिज में कूलिंग नहीं हुई है, क्या हुआ है
कि आटा भी आज ख़मीर हो गया था और दूध भी फट गया था। तो मैंने दूध को भी ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। मैंने दूध से भी मैं दूध जो अगर ख़राब हो जाता है ना ताज़ा ताज़ा, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती। मैं उसको अच्छी तरह और पका लेती हूँ जब तक जैसे वो खोए की फॉर्म में आ जाता है। तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करके थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ और उसमें आप ज़रा सा देसी घी भी शामिल कर दें तो और अच्छा हो जाता है। और उसको फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ एक हलवे की तरह। बड़ा मज़ेदार सा खोया लगता है वो, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने जल्दी से पेड़े कर लिए, पेड़े बनाए फटाफट। बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, तो मैंने फटाफट पेड़े बना लिए। और फिर आटे की जो ये टब था इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, तो मैंने फटाफट ये जो ऑयल का पैकेट रखा होता है इसको कट किया और फिर मैं इसको कट करके इसके ऊपर लगा दूँगी। तो इससे ये होता है कि ऑयल जितना भी इस पे लगा होगा, ऑयल सारा आटे के ऊपर लग जाएगा, वेस्ट नहीं होगा और ये इसका कवर भी बन जाएगा। तो खैर मैंने इसके ऊपर इस तरह से करके इसको फिर मैं फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैं साथ साथ अपने पराठे बनाने स्टार्ट करने लगी थी। तो अभी भी गैस नहीं आई थी, भूख भी लग रही थी, तो एक पापे से ही गुजारा कर लिया था। बच्चों को भी पापे दे दिए थे, रस्क दे दिए थे। आप क्या कहते हैं इसको, पापे कहते हैं, रस्क कहते हैं, क्या कहते हैं। तो खैर यहाँ पे अब मेरा नाश्ता भी रेडी कर लिया था, गैस आ गई थी और मुझे ख़्याल आया कि मैं सालन भी गर्म करके देख लूँ कभी वो तो नहीं ख़राब हो गया है। तो वो भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि जल्दी से ये गर्म हो जाए। शुक्र है अल्लाह का, वैसे सालन तो ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसको एहतियाती तौर पर गर्म कर लिया था। चाय भी अब रेडी हो गई थी और बस अब दूध का वेट हो रहा था कि दूध आएगा तो फिर चाय में मिक्स करूँगी और फिर हम लोग सब मिलकर नाश्ता करेंगे। आज का नाश्ता बहुत, नाश्ता तो नहीं कहेंगे इसको, ब्रंच ही कहेंगे, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। 12 बजे तो गैस आई थी, 12:30 बजे हमने नाश्ता किया था। अब ये जो दूध था ये देखें ऐसा हो गया था, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और दूध मैंने नीचे से मंगवा लिया था शॉप से। बस उसको मैंने कट किया है और अब मैं इसको चाय में शामिल कर दूँगी और फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले सुबह मुझे उठ के कुछ ना कुछ चाहिए होता है, नाश्ता वगैरह या हल्का फुल्का कुछ भी। उसके बगैर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता ही करती हूँ। एक मेरी शुरू से आदत है कि नाश्ता किए बगैर मैं अपना कोई और काम नहीं करती, लेकिन आज मजबूरन करना पड़ रहा था सारे काम, क्योंकि ना हम लोगों की ना शुरू से ही आदत बनी हुई है। हमारी अम्मी ने ना शुरू से ये एक आदत बनाई हुई है कि ना नाश्ता करा के लाजमी हमें भेजती थी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह। क्योंकि ये आदत आपकी बचपन से पक्की हो जाए ना कि नाश्ता करना है सुबह उठते ही, तो वो आगे चलकर बड़े होकर भी वो साथ ही रहती है। तो ये आदत अगर हम बच्चों में भी, आजकल के बच्चों में तो खैर ये नहीं है कि बस वो उनके मुंह बनते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। लेकिन हमारी अम्मियाँ अच्छी थीं जो ज़बरदस्ती एक दफ़ा बोल दिया कि भाई तुमने खा के जाना है, खाना है और लंच नहीं मिलेगा वरना तुम्हें, तो इस वजह से फिर नाश्ता करना पड़ता था और वो चीज़ें हम लोग कर लेते थे। और अगर आजकल के बच्चों को ये बात बोल दी जाए कि आपको अगले टाइम का खाना नहीं मिलेगा, तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है जी नहीं दें, वो तो पूरा पूरा दिन भूखा ही रह लें तो कोई मसला नहीं होता उनके लिए। और वाकई ऐसा होता है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, माएँ उनके पीछे पीछे फिर रही होती हैं कि बेटा कुछ खा लो खा लो खा लो। पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं आजकल के। खैर हमने तो अपनी अम्मी का बहुत कहना माना है, क्योंकि पता था ना कहना नहीं मानेंगे तो एक चप्पल ही आएगी, तो सीधी शराफत से नाश्ता कर लिया करते थे। तो आगे चल के मैं आपको एक रेसिपी भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ जो मैंने लंच में बनाई थी। कढ़ाई बनाई थी मैंने, मटन कढ़ाई, बहुत ही ईजी रेसिपी है। एक छोटी सी प्याज ले लेंगे, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डालना चाहे तो मर्ज़ी है आपकी। मटन को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम मटन को शामिल कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। आप भी अपने लंच वगैरह में या डिनर वगैरह में इसको बना सकते हैं। कोयला कढ़ाई में बना रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। हरी मिर्च का पेस्ट डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि हरी मिर्च का पेस्ट डालने से इसमें एक तो खुशबू इतनी अच्छी आती है और जो एक अलग से मटन की हींकारी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्च का पेस्ट लास्ट में डाला करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद है। और साथ ही हम इसमें
लाल मिर्च भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और उसको ढककर पकाएंगे। बस फिर जब टमाटर पानी छोड़ दें और नरम हो जाए तो ऊपर से इसका जो छिलका होता है ये भी नरम हो जाता है। इसको चिमटे की मदद से आप इसका छिलका रिमूव कर लें, आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। और टमाटर को मैश कर दें। यहाँ पर मेरे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और इसकी अब हम अच्छे से तेज़ आंच कर भुनाई कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई की जितनी अच्छी बुनाई होती है उतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है, उतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो आपने अब यहाँ पर ले लेना है 1 टीस्पून भरकर ज़ीरे के और 1 टीस्पून आपने लेना है सूखा धनिया, साबुत धनिया और 4 से 5 आपने ले लेनी है साबुत लाल मिर्चें। इन सब चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद उनको कूट लेना है। इसको डालते ही किचन में एक ऐसी खुशबू हो जाएगी कि आप वाकई बोलेंगे कि ये तो कहीं होटल की कढ़ाई लग रही है। अब मैं यहाँ पर कोयले को मैंने जला लिया था अच्छे से और इसके ऊपर मैं अब ऑयल डाल दूँगी और इसका दम दे दूँगी। इतनी अच्छी ये कढ़ाई बनती है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कर लिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।